हाँ, तो हम लोग आज बात करेंगे कि हमारे जो 12 और 10th के जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। हमारा नवंबर का ये फर्स्ट वीक है और फरवरी की 1 तारीख से जो है 12 की परीक्षा है और 15 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा है, जिसको लेकर बच्चे बहुत चिंतित हैं। तो यहाँ चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है आपको पढ़ाई पर फोकस करने की। हमको करना क्या है, जो हमने इतने दिनों तक 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा में टाइम निकाल दिया, अब उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देना। और जिस तरह से कोई बड़े चीजों की एक फिक्स होती है कि भाई महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, तो मतलब उसी दिन मनाते हैं, तो हम लोग उसी तरह से एक टाइम फिक्स करेंगे, मतलब जरूरी समझ के कि ये हमें मान लेते हैं कि किसी को आदत होती है सुबह ज्यादा पढ़ने की, तो किसी को आदत होती है शाम को ज्यादा पढ़ने की। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप भोर को 4 बजे ही पढ़िए, आपको अगर रात 12 बजे भी पढ़ना अच्छा लगता है उस समय पढ़िए, वो आप पर डिपेंड करता है आप टाइम कौन सा चूज करते हैं। लेकिन टाइम आपको बढ़ाना है। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो टाइम बढ़ाना है। मान लेते हैं कि आपने रात को 12 बजे सोया, सुबह के 8 बजे उठ गए, 8 घंटा नींद पूरी हो गई। अब हम लोग एक रूटीन में जो है टाइम तय ये कर देंगे रूटीन में कि हमें जो 8 से 12 है, 8 से 12 ये 4 घंटे का जो इवेंट्स हुआ, इसमें हम मान लेते हैं कि 1 घंटा नाश्ता करने में, ब्रश करने में जो भी लगा, ये 8 से 12 में हमारे पास टाइम बच गया 3 घंटा। उसी तरह से फिर 12 से 4 में, 12 से 4 में हमारे पास 4 घंटा, 1 घंटा फिर हम सोच लेते हैं खाना खाने में या थोड़ा सा टहलने में, जो भी होगा, फिर हमारे पास 3 घंटा बचता है। इसी तरह से फिर 4 से 8 में यहां भी 1 घंटा हम छोड़ के 3 घंटा ले सकते हैं, और फिर 8 से 12 में मतलब यहां भी हम 3 घंटा ले सकते हैं। तो आप इस तरह से बोल नहीं सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपको इस 4 इवेंट्स में 4 घंटे का टाइम मिला, आप इसमें खाना खा सकते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ये सारे कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ये सीरियस लेना होगा कि हमको इतना घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे वो 12 का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, अगर इतना घंटा ईमानदारी से पढ़ लेता है तो उसको फिर अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो टॉपरों की गिनती में आएगी, बिल्कुल आएगा। और दूसरी बात, हम हमेशा पढ़ाई जो चालू करेंगे तो 2 चीजों को आपको, वो 2 चीज क्या है, एक होता है फिजिकल और एक होता है डिजिटल। फिजिकल में क्या होता है, हम पढ़ने बैठे हैं, बाहर बातें चल रही है, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को हमको डिटेक्टिव करना है, इस चीजों को हमको छोड़ना है। दूसरा बात डिजिटल, आप इधर पढ़ भी रहे, इधर मोबाइल ऑन है, किसी दोस्त की मैसेज आ रही है उसको रिप्लाई भी दे रहे, इधर पढ़ भी रहे, ये सब चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर हम छोड़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई में। और जो तीसरी पॉइंट है, उसको हम लोग हमेशा जब भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इसका कोई टाइम यही नहीं होना चाहिए कि हम 8 से 12 मैथ ही पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं, या साइंस ही पढ़ेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, पढ़ाई में जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको जब पढ़ने की मन ना हो तो उस सब्जेक्ट को पहले निकालिए। चौथी बात, हम लोग जब हमारे टीचर या गार्जियन जब समझाते हैं तो हम बड़े हौसला से सोचते हैं कि आज से इस काम को हमको करना ही है। वहां तो बहुत हम अपना मूड बना लेते हैं कि इस काम को हमको करना है चाहे जैसे भी हो, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा अभी नहीं तो फिर 4 घंटा बाद कर लेते हैं, 4 बजे कर लेते हैं, 4 बजा तो फिर 8 बजे कर लेते हैं। इसलिए हम इस रूटीन में अपने 4 टाइम सेट करेंगे और चारों टाइम में 1 घंटा ही छोड़ेंगे, बाकी 3 घंटा देंगे। इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमको फिर अच्छा स्टूडेंट या टॉपर की लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं सकता।